नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टेंस चार्ट पढ़ेंगे और टेंस चार्ट में हम टेंस और टेंस की पहचान, उसकी सहायक क्रिया और उसमें कौन सी वर्ब यूज होगी ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस चार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ टेंस का जो नाम होगा वो लिखेंगे टेंस, उसके बाद उसकी पहचान, फिर सहायक क्रिया, और फिर वर्ब। सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है और इसकी सहायक क्रिया होती है डू और डज। और इसमें मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज कब लगता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग कब होता है, ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जो है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ भी आ सकता है, रहा हूँ और रही हूँ। इसकी जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर और हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगता है। अब आपको हो गया आईएनजी क्या होता है, तो आपको बता दें कि गो मीन्स जाना, वेंट गया, गोन जा चुका है, गोइंग जा रहा है। तो ये मेन वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है और गोइंग गो में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ये गोइंग बन गया। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये। तो वर्ब में आईएनजी, गो वर्ब है, आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग हो गया, तो वही आईएनजी वर्ब में प्लस आईएनजी। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पहचान में जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी जो सहायक क्रिया है वो है हैज, हैव। इसका मतलब आप ले गया तो हैज़ लगेगा, तो हैव, ये दोनों सहायक क्रिया होती हैं। इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो गो वेंट गॉन, ये जो गॉन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिख रहा होगा आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म, इसको प्लस आईएनजी भी कहते हैं। आगे अगला जो है वो है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जो है वो है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्लस इसमें समय दिया होता है आपको। और इसकी सहायक क्रिया जो होती है वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन। और वर्ब में प्लस आईएनजी जुड़ता है, मतलब मेन वर्ब की जो है, वर्ब की या मेन वर्ब दोनों एक चीज़ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। अगला देखते हैं अब हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके जिस वाक्यांश में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये सब आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट इसकी टेंस कहलाता है। इसकी सहायक क्रिया डिड होती है और इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, अगला जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। सहायक क्रिया इसकी आती है वाज और वेयर। वाज और वर। यूपी बोर्ड वाले वेयर पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले वर, जबकि ये स्पेलिंग यही रहती है। ठीक है, वाज वेयर। इसमें मेन वर्ब में प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। अगला जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वेयर ही पढ़ा जाता है। वेयर ये लिखा हुआ वर, पर ज़्यादातर मेरे टीचर ने मुझे वेयर ही पढ़ाया था, बट उन्होंने बताया था इसको वर पढ़ा जाता है। तो आप इसको वेयर पढ़ें या वर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट चुका था, पहचान क्या होगी इसकी? चुका था, चुकी थे, थी और चुके थे। सहायक क्रिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे और इसमें समय दिया होता है। सहायक क्रिया इसकी होती है हैड बीन। वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। और अगला फ्यूचर से स्टार्ट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और सहायक क्रिया इसकी होती है विल, शैल और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अगला जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। रहा होगा, इसकी पहचान रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। सहायक क्रिया आती है विल भी और शैल भी। विल भी शैल भी कब लगेगा आपको बताया जाएगा जब टेंस पढ़ाएंगे आपको।
और वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, इसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी सहायक क्रिया जो है विल हैव, शैल हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ता है। और लास्ट जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, प्लस इसमें समय दिया होता है। और इसकी सहायक क्रिया जो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसमें वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। तो दोस्तों ये है टेंस चार्ट। इसमें आपको टोटल 12 टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बताए गए हैं। और ये उसकी पहचान रही, ये टेंस उसकी पहचान, और उसमें सहायक क्रिया क्या क्या लगती है और वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज होती है, ये सब मैंने पूरा लिख दिया है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करने से आपको टेंस पहचानने में सहायता मिलेगी और उसमें कौन सी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब जोड़ना है, इसमें मदद मिलेगी, जिससे आप टेंस बहुत आसानी से सीख पाएंगे ट्रांसलेशन करना। धन्यवाद।